दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 कॉमर्स का, इसके पहले मैंने आपको इंटीग्रेशन करा दिया, डेरिवेटिव करा दिया। अब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन है, आज हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन पे जाएंगे। तो इसके अंदर टोटल 1 to 8 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने बुक में देखोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी दी है, बट मैंने यहाँ पे दो ही प्रॉपर्टी लिखा है। एक तो बस नाम के लिए लिखा है, ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जो बोर्ड पे मैंने लिखा है इतनी चीजें आपको पता होगी तो आराम से आप एक्सरसाइज सॉल्व कर लोगे, सॉल्व एग्जांपल सॉल्व कर लोगे और बोर्ड एग्जाम में भी आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आपकी बुक में ऐसे देखोगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी लिखी है और बहुत सारी प्रॉपर्टी अगर मैं देता तो आपको कंफ्यूजन होता। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले अच्छे से ध्यान देते जाओ, मस्त समझ में आएगा और इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी क्या है? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पे क्या है, a लिमिट का है, a to कहां तक है, b तक है और f of x dx। अगर हमें कभी कभी क्या करना है, लिमिट क्या करना है, इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करना है, फॉर एग्जांपल अगर सपोज यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, मुझे उल्टा करके यहाँ 5 3 था, यहाँ पे 3 और 5 करना है। तो उस टाइम पे आप कर सकते हो, आपके पास पूरा का पूरा पावर है, बस एक ही काम करना है आपको, आगे माइनस साइन लेना है। क्या साइन लेना है? आगे माइनस साइन, याद रखना, भूलना मत। आगे आप कभी भी अगर आप इंटीग्रल का लिमिट चेंज करते हो तो आप बस आप कर सकते हो, बस आपको क्या लेना है, माइनस साइन। ओके, देखो यहाँ पे a से b था, मैंने उल्टा कर दिया, b से a कर दिया, दिखाई दे रहा, b से a कर दिया, माइनस साइन। देन सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत, जितना इंपॉर्टेंट बोलो उतना, ये दो ही प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही दो प्रॉपर्टी और इसके ऊपर पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन है। पूरा का पूरा 90% क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का इसके ऊपर है, सॉल्व एग्जांपल का भी क्वेश्चन इसी के ऊपर है। और मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि यही याद करो, आपकी बुक में बहुत सारा प्रॉपर्टी है पर जरूरत नहीं है, ये बस बहुत है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 0 to a, सबसे पहले ये क्लिक करना, 0 to a होना चाहिए, f of x dx। यहाँ पे भी क्या लिखा, 0 to a f a minus x dx। बस मैंने क्या किया पता है, ये जो x है ना, यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे जो x था ना, x, इसको मैंने रिप्लेस करके क्या कर दिया, a minus x। a minus x मतलब यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे 3 होगा तो 3 minus x लिखो, यहाँ पे 4 होगा तो 4 minus x। तो x की जगह पे क्या करूँगा, यहाँ पे 4 minus x, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 minus x। तो बस आप x को रिप्लेस कर दीजिए। ये हम इसलिए करते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपको 0 to a लिखा ना, 0 to a मतलब 0 to a मतलब 0 to 3 ऐसा कुछ दिखाई दिया और आपको इंटीग्रेशन आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे, उस कंडीशन पे आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना 0 to, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हमने 0 to a सब पढ़ा नहीं था, मोस्टली 0 उसमें नहीं आया था, तो याद रखना 0 to a आया तो आपको x को रिप्लेस करके क्या लेना है, a minus x। x इज रिप्लेसिंग बाय a minus x, x को रिप्लेस करना, वहां पे क्या लिखना, a minus x। समझ में आई? सेम अगर सपोज यही प्रॉपर्टी है, पर अगर सपोज यहाँ 0 to a नहीं है, a to b है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 से नहीं, यहाँ पे 3 to 5 ऐसा कुछ है, समझ में? और यहाँ पे ना आपको सम ना सेम टू सेम आपको समझ में भी आ जाएगा। सम यहाँ पे ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देंगे, मोस्टली इस फॉर्म में रहेंगे, ऐसा कुछ रूट रहेगा, यहाँ पे कुछ रूट रहेगा, यहाँ पे कुछ रूट होगा और हमेशा दो रूट ना सेम होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में दो रूट आपको सेम दिखाई देगा, तो समझ जाएगा कि इस प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है या तो इस प्रॉपर्टी से। इस प्रॉपर्टी से कब करोगे, जब यहाँ पे नंबर ऐसा होगा, समझ में, यहाँ पे दोनों। और इस प्रॉपर्टी से कब करोगे, जब यहाँ पे 0 होगा। तो अभी से बता दे रहा हूँ, देखो रूट 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 ऐसा कुछ आया तो आपको ये दोनों ही प्रॉपर्टी क्या करना है, अप्लाई करना। और एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या करना है, अगर ये दोनों रहा तो देखो x को किससे रिप्लेस किया है, x को किससे रिप्लेस किया है, x इज रिप्लेस बाय a plus b minus x। ये दोनों का प्लस करने का फिर माइनस x लेना है। क्लियर हो गया? अब ध्यान नहीं दिया जाओ, स्टार्टिंग में आपने ध्यान दिया, आगे आप ध्यान नहीं दे, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आएगी? तो दोनों आपको लिख लेना है। देन इसके बाद अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, उसका एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में और जो आपके एग्जाम में बहुत ही पूछते हैं, ऑड और इवन फंक्शन। ऑड और इवन फंक्शन ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा उसके पर, उसको आइडेंटिफाई करना है, वो भी मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। देखो, जब भी आपके क्वेश्चन में आपको -2 माइनस दिखाई देगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे देखो -2 मतलब -2 प्लस दिखाई देगा, जैसे -9 to +9, -4 to +4, -3 to +3। उस टाइम पे हमेशा कोशिश करना कि फंक्शन या तो ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है।
ओके अब देखो अगर ऑड हो गया फंक्शन, अगर ऑड हो गया, अगर फंक्शन इफ अ फंक्शन इज ऑड देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डायरेक्टली हम जीरो लिख सकते हैं। तो भगवान से मनाओ, अल्लाह भगवान सबसे मनाओ कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, मतलब ऑड आना चाहिए। ऑड आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, जीरो। बट अगर हमारा फंक्शन इवन हो गया, इवन हो गया फंक्शन, अगर हमारा क्या हो गया इवन, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, तो आप इंटीग्रेशन क्या लिखोगे उस टाइम पे, अगर आपका फंक्शन इवन हो गया तो आप इसी को चेंज करके कैसे लिखो, क्योंकि माइनस में नहीं होना चाहिए, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 ये 0 to a हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं, ये माइनस से प्लस था उसको चेंज करके 0 to a ले लूंगा, आगे 2 और यहाँ पे f of x ds, इसको मैं सॉल्व करूंगा। पर अगर ये ऑड है, अगर ये ऑड हो गया तो क्या आएगा, 0। तो याद हो गया आपको, या कैसे कब ऑड और इवन कब चेक करना है आपको, ऑड और इवन कब चेक करना है, जब माइनस से प्लस लिमिट दिया होगा, तो माइनस से प्लस लिमिट दिया होगा तो ऑड और इवन चेक करना है। और अगर फंक्शन ऑड है तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0। और फंक्शन अगर इवन है तो ये लिमिट माइनस से प्लस है ना, वो चेंज होगी 0 to a हो जाएगा, 0 to a और आगे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और f of x, फिर इसका इंटीग्रेशन नॉर्मली सॉल्व करना। ओके बट अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ऑड और इवन ये हम कैसे पता करें, तो यहाँ पे मैंने दिया, समझना, ये पहले आपको लिख लेना है और उसके बाद ये लिखना है, देन ये लिखना है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया a function f of x is said to be odd, is said to be odd if and only if f of minus x which is equal to minus f of x। नहीं समझेगा आपको, समझ में आएगी नहीं, ये लैंग्वेज नहीं समझेगा, आप बताता हूं आपकी लैंग्वेज। फंक्शन को ऑड कब बोलेंगे, जब f of minus x जो है वो किसको इक्वल हो जाएगा, माइनस f of x को इक्वल हो जाएगा। ये भी नहीं समझेगा, नीचे ये एग्जांपल दे रहा हूं, समझ में, आपको कोई भी सम दिया है, जैसे कि मुझे एक एग्जांपल f of x इक्वल टू sin x दिया है, अब मुझे पता करना है कि ऑड है कि इवन है, तो उसके x की जगह पे माइनस पुट करने का, क्या पुट करने का, माइनस। अब देखो मैंने यहाँ पे माइनस पुट किया, यहाँ पे क्या किया, माइनस पुट किया, x की जगह पे क्या पुट करना, माइनस। कभी भी ऑड इवन चेक करते टाइम ऐसे चेक करते हैं। अब देखो ये आपको पता है कि sin माइनस x, एक्चुअली आपको ये नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, बट मैंने ऐसा एग्जांपल दिया आपको, नहीं तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले सकता हूँ, एक्स क्यूब का भी एग्जांपल आप ले सकते हो, समझ में आएगी। तो यहाँ पे देखो क्या होगा पता है, ये हमेशा याद रखना कि साइन थीटा जो होता है, जो साइन थीटा होता है तो उसका माइनस साइन क्या होता है, बाहर आ जाता है, और ये क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ये चीज हमेशा याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा पता है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये देखो साइन एक्स वाला जो पार्ट है किसको इक्वल है, एफ ऑफ एक्स को, दिखाई दिया। तो फाइनली जो हमारा आंसर है, जब मैंने वैल्यू पुट किया माइनस एक्स, तो मुझे देखो माइनस बाहर मिला और एफ ऑफ एक्स मिला, तो माइनस बाहर मिलेगा और एफ ऑफ एक्स मिलेगा। तो आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि फंक्शन क्या ऑड है। बट अभी देखो यहाँ पे मैं ये समझे, एक्चुअली आपके बुक में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, वो समझाने के लिए वहां पे आप एक्स क्यूब ले सकते हो। ओके अब देखो यहाँ पे फंक्शन इज सेड टू बी इवन इफ एंड ओनली इफ, अगर हमने माइनस एक्स का वैल्यू पुट किया फिर भी हमारा आंसर एफ ऑफ एक्स ही है, उसके अंदर देखो माइनस साइन बाहर आया कि नहीं आया, समझ में, अभी आपको समझा होगा। यहाँ पे माइनस पुट करने के बाद माइनस एक्स, दोनों में माइनस एक्स ही पुट करना है, बट अगर माइनस साइन बाहर आया तो आपका फंक्शन क्या है, ऑड है। अगर माइनस साइन नहीं आया तो क्या है, इवन है। देखते हैं आता है कि नहीं आता। एफ ऑफ एक्स पे देखो मैं एक्स यहाँ पे क्या पुट कर रहा हूँ, माइनस, देन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर, देन माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा याद रखना, माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, प्लस स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 7। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है, एफ ऑफ एक्स की तरह दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, एफ ऑफ एक्स की तरह। तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन मिलता है कि मैंने माइनस का वैल्यू पुट किया, माइनस का मैंने वैल्यू पुट किया, फिर भी मेरा आंसर क्या है, प्लस में आया। माइनस पुट करने के बाद भी आपका आंसर अगर प्लस में आया तो इसे आप क्या बोलोगे, इवन फंक्शन। समझ में, तो आपको आइडिया आ गया होगा, बाकी आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा। कभी भी अभी देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ तो ऑड और इवन कैसे पुट करते हैं, बस याद रखना कि माइनस पुट करना है, क्या पुट करना, माइनस, क्या माइनस पुट करना, माइनस एक्स। ओके अब वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये दो प्रॉपर्टी याद रखना है आपको प्लीज, ये 2-3 बार बाजू में अभी लिख लो जब तक मैं रफ कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा आपको अच्छे से
याद हो जाएगा। बहुत ही प्यारा एक्सरसाइज है अगर आप ध्यान दोगे अच्छे से तो। इतना प्यारा है कि जब आपका एसपी होगा ना तो भी आप मैथ्स सॉल्व करने लगोगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन -9 to 9 x cube 4 minus x square and dx। यस, आप खड़े हो जाओ। मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है? अपने को डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करना है कि ऑर्डर इवन चेक करेंगे? ऑर्डर इवन चेक करेंगे। यस, ऑर्डर इवन चेक करेंगे। वेरी गुड, आप बहुत आगे जाओगे। यस, आप खड़े हो जाओ। ऑर्डर इवन क्यों चेक करेंगे? क्योंकि वो माइनस है। यस, क्योंकि ये माइनस से प्लस है। समझ में आएगी नहीं? एसपी का स्टूडेंट तो देखो मैथ्स पे ध्यान दे रहा है तो मेरे को समझ में आ रहा है। माइनस से प्लस है और इंटीग्रेशन बोला जाए तो मैथ्स का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक, आपको मैथ्स लेना चाहिए। अगर माइनस से प्लस है, माइनस से अगर प्लस है तो उस टाइम पे हम ऑर्डर इवन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम चेक करते हैं। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा, अगर ऑड आया तो मेरा आंसर डायरेक्ट 0 है और इवन आया तो 2 और 0 to a और f of x। देखते हैं, ये यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे f of x इक्वल टू, ये f of x है x क्यूब अपॉन 4 माइनस x स्क्वायर। मैंने इसे कंसीडर किया। ओके, अब ऑर्डर इवन कैसे चेक करते हैं? मैंने ये f of x लिख दिया, इंटीग्रेशन नहीं लिखा, बस यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करना है? माइनस x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस एक्स, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? माइनस एक्स का क्यूब, यहाँ पे 4, यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखो आपको पता है किसी भी नंबर का क्यूब अगर हम लेंगे तो माइनस का माइनस में ही रहता है। क्या हो जाएगा? माइनस एक्स क्यूब। देन 4 माइनस किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा माइनस में रहेगा तो प्लस में चले जाता है। इसमें चले जाता है प्लस में। अगर आप अच्छे से देखते हो तो आपको दिखाई देगा, देखो यहाँ पे ये माइनस साइन ऐसे ही रखो और वहां पे आपको देखो दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। किसको इक्वल है? एफ ऑफ एक्स को। किसको इक्वल है? एफ ऑफ एक्स को। तो यहाँ पे जाएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे स्टार्टिंग में जाएगा माइनस। ये कहां से लिखा? यहाँ से। अब बताओ फंक्शन ऑड है कि इवन है? यस, बताओ फंक्शन ऑड है कि इवन है? फंक्शन ऑड है कि इवन है? कि माइनस है? ऑड है। ऑड है क्योंकि यहाँ पे क्या है? माइनस है। समझ में आएगी नहीं? तो फंक्शन क्या है? ऑड है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो f of x, therefore f of x is an odd function। समझ में आए? जब ऑड फंक्शन आएगा ना तो बहुत मजा आ जाता है, क्योंकि आपको पता है उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या आता है? 0 आता है। एंड इसके आगे आप लिख सकते हो, इसके आगे आप क्या लिख सकते हो? ऐसे लिखोगे माइनस a to a, जो आपने प्रॉपर्टी आपको लिखना पड़ेगा बाय प्रॉपर्टी क्या आएगा? ऑफ dx विच इज इक्वल टू 0। 0 कब आता है? यहाँ पे आगे आपको लिखना है इफ f of x is an odd function। समझ में आएगी? अगर फंक्शन क्या है? ऑड है तो प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू क्या आएगा? 0। तो आप डायरेक्ट देयरफॉर, ये तो आपका प्रॉपर्टी हो गया ना। और इवन वाला प्रॉपर्टी मैंने नहीं लिखा क्योंकि इवन वाला प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, हमारा फंक्शन ऑड आ रहा है। अब डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? ये वाला पार्ट लिखो -9 to 9 x क्यूब 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx विच इज इक्वल टू, फाइनली आंसर क्या आएगा? 0। क्लियर है? सही है? देखो मैंने फंक्शन ऑड पता किया, प्रॉपर्टी लिखा और प्रॉपर्टी से डायरेक्ट आंसर क्या पता है? 0 पता है। क्लियर है? समझ में अच्छे से? बस इवन आया तो इवन का चेक करो। और मैंने आपको एक हिंट भी दिया है, कब चेक करना है। आप मुझे बोलोगे सर तो हमें कैसे पता चलेगा? माइनस से प्लस रहेगा तो हमेशा चेक किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखता हूं, इंटीग्रेशन 0 to a x square a minus x raised to 3/2 of dx। ओके, देखो यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन में यहाँ पे अगर सपोज 2 रहता तो मैं इसे a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड करता और अंदर मल्टीप्लाई करता, डायरेक्ट सॉल्व हो जाता। बट यहाँ पे 3/2 है, तो 3/2 कैसे एक्सपांड करूंगा बताओ? नहीं एक्सपांड कर सकता ना। 3/2 कैसे एक्सपांड होगा बताओ? 3/2 अगर मोर देन 2 होगा, मोर देन 3 का हमें आता है फॉर्मूला, मोर देन 2 होगा, समझ में आई है, 3 भी चल जाएगा। अगर मोर देन 3 भी रहेगा तो बाइनोमियल थ्योरम आता है, एक बाइनोमियल थ्योरम आता है जो हमने पिछले साल पढ़ा था। बाइनोमियल थ्योरम से हम एक्सपांड करते हैं। बट बताओ कि इतने बड़े मतलब अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करोगे तो नहीं करोगे, तो उस टाइम पे समझ जाना प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी में 2 ही प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। जब ऑर्डर इवन का तो यहाँ पे मैटर ही नहीं है, माइनस से माइनस है, तो 2 ही प्रॉपर्टी हमारे पास है। जो 0 to a का प्रॉपर्टी था वो अप्लाई करो। क्या है प्रॉपर्टी? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी आप यूज करने वाले हो? 0 to a, ये तो अपने से भी लिख सकते हो, f of x dx। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके आगे क्या लिखोगे? 0 to a f of dx। x is replaced by a minus x। x is replaced by क्या किया? a minus x। अगर वही a to b रहता, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर होता तो a plus b minus x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बार बार यूज होगा। देखो तुरंत आंसर आ जाएगा आपका, थोड़ा सॉल्व करना रहेगा। अब देखो ये, अब मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ इस पे। अब मैं क्या करूंगा? इसे 0 to a लिखूंगा। ये देखो ये x क्या हो जाएगा? x यहाँ से ये तो आप लिख लो, x is replaced by a minus x। x क्या होगा? रिप्लेस होगा। किसको रिप्लेस होगा? a minus x। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा? a minus x का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे ब्रैकेट है a minus x ही रहेगा। x क्या हो जाएगा? x को रिप्लेस करके क्या लिखना है? a minus x। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, देखो ये माइनस साइन है तो ये अंदर का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, नहीं जाने दो, आपको कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो ये माइनस ही रख रहा हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट देखो 3/2 dx। प्लीज दोस्तों ध्यान से देखना, कुछ नहीं किया हो, बस मैंने क्या किया पता है? x की जगह पे a minus x लिख दिया। ये a ऐसे ही लिखा है, माइनस भी ऐसे ही लिखा है, बस यहाँ x की जगह पे क्या किया? a minus x लिखा। दिखाई दिया? अब आप सॉल्व करो, बिंदास सॉल्व करो। आपने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया, आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो यहाँ पे 0 to a minus x का होल स्क्वायर, यहाँ पे आप ओपन करोगे तो a plus x और यहाँ पे 3/2 of dx। देन फाइनली क्या होगा? a कैंसिल हो जाएगा। 0 to a minus x का होल स्क्वायर, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या बचा? ये देखो सब कैंसिल हो गया, x raised to 3/2 बचा और dx। अब देखो x raised to 3/2 हो गया। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर इसको पहले एक्सपांड करो। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ? एक्सपांड कर रहा हूँ। थोड़ा सा सम ना लेंथी जाएगा कैलकुलेशन वाइज, बस यही क्वेश्चन है, थोड़ा पेशेंस रख के रहना। तो यहाँ पे क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस x स्क्वायर। समझ में कैसे एक्सपांड किया? a स्क्वायर ये वाले फॉर्मूले से, a प्लस सॉरी माइनस है ना, a माइनस होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b फॉर्मूला याद रखना। अब देखो यहाँ पे a मतलब a का स्क्वायर माइनस 2ax प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इनटू x रेज़ टू 3/2 है। यहाँ x रेज़ टू क्या है? 3/2 ऑफ dx। अब आपको क्या करना पता है? जस्ट x रेज़ टू 3/2 क्या करना है? अंदर मल्टीप्लाई करना है। देन यहाँ पे क्या होगा? 0 to a, देखो a स्क्वायर ऐसे ही है, x रेज़ टू 3/2 मल्टीप्लाई होगा, 2ax ऐसे ही है, x रेज़ टू 3/2 मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर ऐसे ही है, x रेज़ टू 3/2 मल्टीप्लाई होगा ऑफ dx। क्लियर है? कुछ मिसिंग नहीं है ना? प्लीज अच्छे से ध्यान देना। देन क्या आएगा? 0 to a। अब देखो यहाँ पे तो एक ही x का टर्म है, इसको ऐसे ही रख दो। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे आप देखोगे तो x का टर्म 2 है,
अब इसे सिंगल एक्स बनाना रहेगा, तो ये ऊपर वाले का क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो मैं प्लस यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, समझ में। ये 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 प्लस 3/2 मतलब 5/2 यहाँ पे कर दे रहा हूँ। दोनों को देखो वहाँ पे किया है, नहीं तो मेरा स्टेप बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 5/2 लिखा। कैसे लिखा, ये दोनों को प्लस किया, समझ रहे हो ना। प्लस मतलब इसको भी मैं कर दे रहा हूँ, ये दोनों को प्लस कर रहा हूँ सिंगल एक्स करने के लिए। यहाँ पे क्या होगा, 2 2 जा 4 प्लस 3/2, तो आंसर कितना है 7/2 और यहाँ पे क्या है dx है। क्लियर है, याद है आपको, पूरा अच्छे से समझ में है। अब आप क्या करोगे, आपको नॉर्मली क्या करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अब इंटीग्रेशन देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लूंगा, तो इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ। a² ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट टर्म है, जैसे 3 4 रहता है। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x⁻n का इंटीग्रेशन क्या आता है n+1/n+1, मतलब x⁻3/2 + 1/3/2 + 1 minus 2a x⁻5/2 + 1 5/2 + 1। ये तो यहाँ पे x⁻n का इंटीग्रेशन, देन यहाँ पे भी x⁻n का इंटीग्रेशन 7/2 + 1 7/2 + 1, और यहाँ पे क्या आएगा, dx नहीं आएगा, प्लस c भी नहीं आएगा। यहाँ पे लिमिट क्या है 0 to a में, तो यहाँ पे a ऊपर है तो a ऊपर 0 नीचे। क्लियर है, बहुत ही अच्छे से। सम बहुत इजी है, पर थोड़ा इसका कैलकुलेशन बहुत लेंथी है। अब देखो अच्छे से मैं अब इसे 1 by 1 प्रॉपर सॉल्व करना, नहीं तो आंसर रॉन्ग आएंगे। देखो a² ऐसे ही लग रहा हूँ, x⁻2 2 1 जा 2 होगा, 2 + 3 कितना होगा 5 होगा, तो 5/2 नीचे भी आएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, -2a ये क्या हो जाएगा, देखो x⁻2 पर जाएगा 7/2 7/2 प्लस x⁻9/2 2 पर जाएगा तो 2 + 7 9 9/2 a⁻2। क्लियर है, और इसको अच्छा करना है, अगर और अच्छा करना चाहते हो तो नहीं इतना ही रखो, और क्या करो a का वैल्यू पुट करो, या तो चाहिए तो उसको उल्टा करो। चलो कर लेता हूँ, बाद में वैल्यू पुट करता हूँ। तो a 0 to a रख रहा हूँ, समझ रहे कि नहीं आपको, और सर समझ में आया। यहाँ पे क्या आएगा 2/5, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा a² x⁻5/2 माइनस ये देखो उल्टा होगा 2/7 × 2a x⁻7/2। देखो मैंने बस इसको आगे का किया, आगे का पार्ट ऐसे ही 2a रखा, मल्टीप्लाई बाद में करो, प्लस 2/9 x⁻9/2। कुछ नहीं किया है, जस्ट उल्टा किया है। अब देखो मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मुझे क्या करना है, रफ करना है। तो मैं हर एक स्टेप वाइज बताते जा रहा हूँ, इसलिए आपको सम लेंथी लग रहा होगा, और सम तो है, मतलब सम थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अब आपको क्या करना है, लिमिट पुट करना है। क्या करना है, लिमिट पुट करना है। आपको पता है लिमिट कैसे पुट होता है, पहले पहला टर्म आएगा, फिर दूसरा टर्म आएगा, समझ में आएगी। अब देखो पहले मैं a पूरे के पूरे में पुट करूंगा, कहाँ पे a पुट करना है, ऐसे ही है। देखो 2/5 ऐसे ही रहेगा, a² ऐसे ही रहेगा, जहां पे x है वहां पे a पुट कर दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a⁻5/2 माइनस 2/7 × 2a इंटू देखो यहाँ पे x⁻7/2 है ना, यहाँ पे क्या a⁻7/2 प्लस 2/9 a⁻9/2। देखो मैंने जहां पे x था यहाँ पे सब जगह पे पुट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा पता है, a पुट करने के बाद अब मुझे 0 भी पुट करना रहता है माइनस लेके। अब देखो यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि x मल्टीप्लाई है। यहाँ पे 0 पुट करूंगा पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। देखो यहाँ पे a पुट किया, यहाँ पे 0 पुट किया। अब आपको क्या करना पड़ता है, अब बस सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ चुका है, बस आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखो यहाँ पे 2/5 a⁻, देखो ये दोनों को प्लस करना है, डबल a है ना, हमेशा याद रखना, डबल x है तो सिंगल x, डबल a है तो सिंगल a, ऊपर वाले को प्लस करो तो 2 + 5/2
कितना आएगा 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 9/2 कितना आएगा 9/2। देन यहाँ पे क्या रहेगा 2/7 इंटू, चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा कितना होगा 4, 4/7 तो a के ऊपर गया 1 और इसको प्लस करो 1 + 7/2, 2 1 जा 2, 2 + 7 तो a रेज़ टू 9/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना। देन प्लस 2/9 ऐसे ही रहेगा a रेज़ टू 9/2 और तो कुछ लिखेंगे नहीं, ये सब तो मतलब नहीं है। देन फाइनली अगर आप देखोगे तो a रेज़ टू 9/2, a रेज़ टू 9/2 तीनों में तो a रेज़ टू 9/2 बाहर कॉमन लूंगा, अंदर क्या बचेगा 2/5 माइनस 4/7 प्लस 2/9। ओके, बाहर आ गया। अब इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है। जिसको एलसीएम आता रहेगा तो वो डायरेक्ट कर सकता है, नहीं तो आपको डायरेक्ट मैं क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही बताता हूँ जो नॉर्मल बच्चों की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई बताता हूँ। 7 2 जा कितना होगा 14, 5 4 जा कितना होगा 20 और 5 7 जा कितना होगा 35 प्लस 2/9। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा a रेज़ टू 9/2 ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 14 कितना होगा 6 होगा, कितना होगा 6 और ग्रेटर का माइनस साइन अपॉन 35 2/9। अब आपको क्या करना है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा a रेज़ टू 9/2, यहाँ पे वो 54 आएगा, 9 6 जा 54 और 35 2 जा तो 70 तो आप बता ही सकते हो। एंड 35 into 9 करो, 35 into 9 करोगे तो हो सकता है 315 आएगा। क्या आएगा 315। मैंने कैसे किया 35 into 10 क्या होता है 350 होगा, तो उसमें से मैंने 35 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 315। ओके, तो फाइनली a रेज़ टू 9/2। अब यहाँ पे क्या आएगा देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 70 माइनस 54 कितना आएगा 70 माइनस 54 कितना आएगा 16 और प्लस माइनस में से क्या प्लस का और यहाँ पे आएगा 315। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 16/315 a रेज़ टू 9/2। तो दोस्तों क्वेश्चन लेंथी था पर बहुत कुछ आपको क्वेश्चन ने बता दिया, तो उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है अच्छे से ध्यान देना है, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। बस क्या किया कैलकुलेशन का पार्ट है इसमें थोड़ा सा लेंथी हो गया था और तो कुछ नहीं है। ओके, अब हम आगे क्वेश्चन पे जाएं, थोड़ा सा एडजस्ट करते जाना। अब आगे के क्वेश्चन में बहुत अच्छे क्वेश्चन आगे के, अगर आप आगे क्वेश्चन देखोगे ना यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो इंटीग्रेशन क्या है क्वेश्चन 1 2 3 x + 5 अपॉन √ x + 5 प्लस 3 सॉरी ये 9 है dx। ओके, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एक ही टाइप के क्वेश्चन है और सबके आंसर क्या आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। हिंट भी है अपने पास, क्या करना बस जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे आंसर पता कैसे आएगा। 3 - 1 कितना होता है 3 - 1 कितना होता है 3 - 1 कितना होगा 2 होगा, तो जो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा डिवाइड बाय 2 करने का, मतलब इसका आंसर 1 आएगा। इसमें भी क्या आएगा 5 - 2 कितना होगा 5 - 2 कितना होगा 3 होगा, डिवाइड बाय 2 करने का, तो इसका आंसर क्या आएगा 3/2 आएगा। इसे क्या करना है यहाँ पे 2 है आई थिंक, 2 - 1 कितना आएगा 1, डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर 1/2 आएगा। और इसका आंसर क्या आएगा 7 - 5, 7 - 2 क्या आएगा 5, डिवाइड करोगे तो 2, तो आंसर क्या आएगा 5/2 आएगा। तो मोस्टली ये सब के आंसर आपको डायरेक्ट पता है। कैसे आपका आंसर क्या करना है, इसका माइनस करना है, जो आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यही क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था पर ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको डायरेक्ट आंसर मैंने बता दिया है, समझ में। और फिर लास्ट के क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। अब देखो यहाँ पे आप हर एक क्वेश्चन में अगर अच्छे से देखोगे तो मैंने बोला था 2 चीज रिपीट होगा।
देखो यहाँ पे ये और ये रिपीट है, यहाँ पे देखो ये दोनों रिपीट, ये देखो ये और ये रिपीट है, यहाँ पे देखो ये और ये रिपीट है, यहाँ पे देखो ये और ये रिपीट है। तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में समझ में आ जाएगा ना कैसे आपको समझना है। ये देखो ये दोनों रिपीट है, ये दोनों रिपीट है, यहाँ पे ये दोनों रिपीट है, यहाँ पे ये दोनों रिपीट है, और आंसर भी आपको डायरेक्ट पता है। तो देखो चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्ड है। और देखो यहाँ पे 1 2 3 है, तो हम कौन सा प्रॉपर्टी लेंगे? बाय यूजिंग, कौन सा यूजिंग प्रॉपर्टी हम कौन सा यूज करेंगे? कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? a to b, क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर्स है, f of x dx which is equal to a to b, यहाँ पे क्या आएगा? f of a plus b minus x of dx, मतलब x को रिप्लेस करोगे, x is replaced by रिप्लेस किससे करोगे? a plus b minus x। क्लियर है कि? तो ये आपका क्या हो गया? प्रॉपर्टी हो गया। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, इसे आई कंसीडर कर लो, और हमेशा आपके क्वेश्चन को 1 दे देना है। क्या दे देना? 1। अब देखो रिप्लेस करो आप, दे दो भैया, याद है 1 2 3, अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से। पहले जो आपका ब्रैकेट है वो बना दो। अब जो यहाँ पे x, यहाँ लिखा है x किससे रिप्लेस होगा? a plus b minus x। तो a यहाँ पे क्या है बताओ मुझे? यहाँ पे a कितना है आपका? 1 है, b कितना है आपका? 3 है, और माइनस x। तो फाइनली आंसर कितना है? 4 minus x। क्या आएगा? 4 minus x। तो आपको पता है कि x जो रहेगा, x is replaced by क्या आएगा? 4 minus x। समझ में? यहाँ पे x किससे रिप्लेस होगा? 4 minus x से। किससे रिप्लेस होगा? 4 minus x से। किससे होगा? 4 minus x कैसे है समझा? a plus b कितना? 1 plus 3 कितना होगा? 4, और माइनस क्या लेना है? x लेना है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख के रखोगे तो भी आपको अच्छा रहेगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो अपने लिए कि x is replaced by 4 minus x। समझिए, जहां पे भी x है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? 4 minus x से। कैसे 4 minus x आया? देखो a plus b minus x, 1 plus 3 कितना आ जाएगा? 4, a plus b minus x, तो देखो 4 minus x। अब देखो यहाँ पे जहां पे x है, यहाँ पे x है तो मैं क्या लिखूंगा? 4 minus x, और बाकी का जो है उसको लिखना ही पड़ेगा +5। फिर से x आपको दिख रहा है, फिर से आप क्या लिखोगे? 4 minus x plus 5। इसलिए मैंने यहाँ बाजू में कर दिया था। यहाँ पे क्या आएगा? 9 minus x, यहाँ पे आएगा 4 minus x, ब्रैकेट में लेना, और यहाँ पे क्या आएगा? dx। समझना? अब इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर की तरह ही आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे 1 2 3, ये 3 ऐसे होगा, 3 ये क्यूब रूट है। ये देखो प्लस माइनस क्या होगा बताओ मुझे? यहाँ पे अगर आप प्लस माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? देखो यहाँ पे कितना है? 5 है, और यहाँ पे क्या है? 4 है। तो आपको प्लस माइनस नहीं है, सॉरी प्लस है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 9 minus x। क्लियर है? देखो 4 5 और 4 को आपने क्या किया? प्लस किया। देन यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा, 5 और 4 कितना होगा? 9 minus x, प्लस यहाँ पे देखो प्लीज ये अच्छे से देखना, यहाँ पे क्या होगा? 9 minus 4 माइनस क्या होगा? प्लस x of dx। समझना है? तो अगर आप इसे फिर से लिखोगे, अगर आप इसे आगे लिखते हो तो आंसर क्या आएगा? 1 2 3 इंटीग्रेशन क्यूब 9 minus x अपॉन क्यूब 9 minus x प्लस क्यूब। अब देखो यहाँ पे 9 minus 4 कितना होता है? 9 minus 4 कितना होता है? 5 plus x of dx। पुट इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है जी? नीचे का पार्ट सेम हो गया होगा। देखो यहाँ पे नीचे का पार्ट जो सेम है। अब क्या करना है आपको? 1 और 2 को प्लस करना है। क्या करना है? 1 और 2 को प्लस करना है। यहाँ पे क्या लिखोगे? ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। ओके,
अब आप राइट हैंड साइड में ही प्लस करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आई है, यहाँ पे क्या आई है, तो यहाँ पे क्या होगा आई प्लस आई। और अब लेफ्ट साइड में करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1 to 3 जो भी है 3 अंडर रूट ऑफ क्यूब अंडर रूट ऑफ x प्लस 5, और यहाँ पे क्या आएगा क्यूब अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस क्यूब अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स ऑफ dx प्लस, देखो ये फर्स्ट वाला लिखा, अब इसको प्लस करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1 to 3 क्यूब अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्यूब अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स प्लस क्यूब अंडर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स ऑफ dx। ओके, अब आपको क्या करना है, अगर आप देखोगे तो ये दोनों प्लस करोगे तो क्या होगा 2y, यहाँ पे 1/3 देखो इंटीग्रेशन दोनों में, तो वन टाइम हम लिखेंगे, और नीचे वाला टर्म सेम है उसे भी हम वन टाइम लिखेंगे। सही, तो पहले इंटीग्रेशन लेके फिर अंदर का प्लस करते थे, पर चलो ये दिखा देता हूँ इस वाले। देखो मैं 3 9 minus x upon 3 9 minus x plus 3। देखो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन कॉमन ले लिया और ये जो अंदर के वैल्यू थे उसको वैसे ही लिख दिया। अब आप क्या करोगे पता है, जो भी वैल्यू 2y ऐसे ही होगा, जो भी आपके वैल्यूज हैं उसे आप क्या करोगे, नीचे का अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है तो उसे हम वन टाइम लिखते हैं, तो यहाँ पे आएगा क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, उसको वन टाइम लिखा, और ऊपर का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। समझ में? और आप क्या करोगे पता है, अब देखो दोनों के दोनों हमेशा, वो चारों क्वेश्चन में ये दोनों के दोनों हमेशा सेम आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या होगा 1 to 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या होगा dx। 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, x आता है, और इसे क्या करोगे लिमिट दे दोगे। लिमिट दिया, अब लिमिट देने के बाद लिमिट आपको सॉल्व करने का आता ही है, पहले हम क्या करेंगे 3 पुट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, हमने लिमिट भी पुट कर दिया। तो फाइनली यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे क्या है 2y इक्वल टू, यहाँ पे आंसर क्या है 2 आया, बाद में 2 से आप क्या करोगे, 2 को 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो i विच इज इक्वल टू कितना आएगा 1, मतलब हमारे इंटीग्रेशन का आंसर कितना आएगा 1 आएगा, इंटीग्रेशन का आंसर कितना आएगा 1। तो समझ में आपको 3 मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था 3 माइनस 1 कितना होगा 2, और उसको 2 से डिवाइड करना है, तो आंसर कितना आएगा 1। ओके, क्लियर है आपको? हर एक क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, सिस्टमैटिक ऐसे आप सॉल्व करना। सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं यहाँ पे डायरेक्ट एडिशन करूंगा, अब आपको समझना चाहिए। अब देखो ये चारों के चारों क्वेश्चन अगर मैं आपको भी दूं तो आप सॉल्व कर सकते हो, पर चलो मैं ही सॉल्व करता हूं। और प्रॉपर्टी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं ना, प्रॉपर्टी के ऊपर मोस्टली यही वाला क्वेश्चन पूछते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, क्या है यहाँ पे 2 to 5 x, और यहाँ पे क्या है x प्लस 7 माइनस एक्स ऑफ dx। आंसर पहले ही अपने को पता है, 5 माइनस 2 कितना होता है 3 डिवाइड बाय 3/2 इसका आंसर आएगा। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। सबसे पहले बाय यूजिंग प्रॉपर्टी which property, a to b f of x dx which is equal to a to b f of a plus b minus x of dx। हमने प्रॉपर्टी लिख दिया, प्रॉपर्टी लिखने के बाद उसको अच्छा सा बॉक्स बना दो, बनाया। अब प्रॉपर्टी का आपने बॉक्स बना दिया, अब आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। हाँ, अब यहाँ पे बताओ मुझे x को किससे रिप्लेस करोगे, x इज रिप्लेस्ड बाय, किससे रिप्लेस करोगे a प्लस b, 5 a मतलब 2 प्लस 5 कितना था 7 माइनस एक्स, इससे रिप्लेस करोगे 7 माइनस एक्स, तो जल्दी हो जाएगा।
तो i विच इज इक्वल टू, इसे इक्वेशन नंबर 1 जैसे पिछला किया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 माइनस एक्स, क्योंकि x था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 माइनस एक्स, एक्स नहीं हो गया और यहाँ पे 7 रहेगा और ये x नहीं हो जाएगा 7 माइनस एक्स, बट देखो ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, उसके पहले मैंने ब्रैकेट लेके किया है। देन फाइनली ये क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे। देन i इक्वल टू इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पे लिमिट नहीं लिखा, 2 to 5 7 माइनस एक्स अपॉन 7 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे क्या x और dx, पुट इक्वेशन नंबर सेकंड, एड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, एड इक्वेशन नंबर, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, i प्लस i, दिखाई दे रहा है i और i भी प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन क्या है 2 से y। अगर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको इसके पहले मैंने बताया था, समझ में, आप डायरेक्ट मत करना, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस होने का क्या आएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 7 माइनस एक्स। उसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे कराया था वैसे ही करना था, यहाँ पे गया 7 माइनस एक्स और यहाँ पे गया 7 माइनस एक्स प्लस एक्स। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, यहाँ पे क्या 2y और यहाँ पे क्या 2 to 5। देखो ये अगर आप अच्छे से देखोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो उसको मैं 1 टाइम लिखूंगा और न्यूमरेटर को प्लस करूंगा। ओके, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सेम है जैसे पिछले बार था। तो यहाँ पे क्या होगा 2y विच इज इक्वल टू 2/5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है और यहाँ पे क्या dx है। देन 2y विच इज इक्वल टू 2/5, 1 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकालो, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो यहाँ पे लिमिट क्या आएगा 5/2, तो 2y विच इज इक्वल टू 5 minus 2, then 2y which is equal to 3, then r which is equal to 3/2, r which is equal to कितना है 3/2। बोला था आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया था आंसर 3/2। तो देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन में इतना टाइम लिया था क्योंकि मुझे सिस्टमैटिक बताना था, ये जल्दी सॉल्व किया तो हो गया। तो दोस्तों आपको कौन कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब ये दोनों आप सॉल्व कर लोगे, सिस्टमैटिक बताया, अब ये दोनों आप सॉल्व करोगे, सेम ऐसे ही है, आंसर आपको डायरेक्ट पहले ही पता है। अब ये दो क्वेश्चन है, समझ में, अब ये दो क्वेश्चन है, वो दोनों क्वेश्चन हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, 0 to 1 log 1/x minus 1 of dx। देखो थोड़ा सा वीडियो लेंथी जाएगा पर आपको सब चीजें समझ में आएगी। अब देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ पे log, कभी भी इससे पहले वाले एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था log x था, log x को हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करके हम u into v रूल लेते हैं, और यहाँ पे इतना बड़ा फंक्शन आप u into v रूल कैसे अप्लाई करोगे। तो जब भी अगर आपको ऐसा लिमिट दिखाई देगा और ऐसा log है तो समझ जाना प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। और जब यहाँ पे 0 to a का प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे आप कौन सा प्रॉपर्टी यूज करोगे, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, i which is equal to 0 to 1 log, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1/x अपॉन x of dx, समझा, ये x वहां पे गया तो x, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 1 1 जा 1 x अपॉन x, यहां तक आप पहुंच गए। इसे आप क्या करो इक्वेशन नंबर 1 दे। अब आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, बोरिंग मत होना दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन लेते हैं 0 to a, क्योंकि इस बार 0 to a वाला प्रॉपर्टी है। यहाँ पे क्या आएगा f of x dx which is equal to 0 to a f of a minus x of dx, समझ में, a plus b minus x नहीं लेना क्योंकि वहां पे a और b नहीं है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई किया था ना, सेकंड क्वेश्चन पे वो वाला प्रॉपर्टी है। देन यहाँ पे आपने ये लिखा, अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे देखो
0 to a आपने लिख दिया, log b लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस x की जगह पे क्या आएगा, ये x की जगह पे क्या आएगा बताओ मुझे, x की जगह पे क्या आएगा a माइनस 1, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि x इज रिप्लेस बाय x, क्या कैसे रिप्लेस होगा, a माइनस x, a मतलब क्या हमारा 1 माइनस x, तो यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x की जगह पे क्या लिखूंगा 1 माइनस x, 1 माइनस x, बट ये माइनस की वजह से, ये माइनस की वजह से यहाँ पे क्या लिखा प्लस, मैं ब्रैकेट नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ, अपॉन x की जगह पे नीचे भी x है, ये x की जगह पे क्या देगा 1 माइनस x, और यहाँ पे क्या देगा dx। देन यहाँ पे 0 to 1 log, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन 1 माइनस x ऑफ dx। ओके, अगर आप दोनों को ध्यान से देखते हो, अगर दोनों को अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो अब आपको क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर क्या आएगा, यहाँ पे सेकंड। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऐड करेंगे, समझ में आएगी। अब दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करने के बाद यहाँ पे लिखो ऐड 1 and 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा i प्लस i, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ log 1 माइनस x अपॉन x प्लस देखो ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये लिमिट डायरेक्ट कॉमन लिया है, इसको इसके साथ ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या log x अपॉन 1 माइनस x और dx एक ही लिख लो, क्योंकि ये इसके पहले के स्टेप में आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको पहले प्लस करो फिर लिमिट कॉमन लो। अब देखो मैं क्या करूंगा, i क्या होगा 2i 0 to 1, यहाँ पे प्रॉपर्टी है log कभी भी अगर मल्टीप्लाई होता है प्लस होगा तो कभी भी log किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में। देखो प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ log m प्लस log n which is equal to log m by n, सॉरी m into n, प्लस है ना, मैंने उसको डिवाइड की तरह लिख दिया था, तो उसमें किसमें आ जाएगा, इनटू में हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या होगा 2i which is equal to, ये देखो दोनों प्लस में है, 0 to 1 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा log 1 टाइम लिखा log, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस x अपॉन x इनटू x अपॉन 1 माइनस x, और यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे dx, x कैंसिल, ये कैंसिल, समझ में। Then finally 2i which is equal to 0 to 1, अंदर क्या आएगा log, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 मत लेना, 1 और dx। Then 2i which is equal to 0 to 1, log 1 हमेशा क्या होता है, 0 होता है, समझ में, log 1 always equal to 0, समझ में। और अगर ये 0 है तो 0 का जो इंटीग्रेशन आएगा, 0 का इंटीग्रेशन 0 ही रहेगा, समझ में आएगी, 0 into x तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो फाइनली ये 2 से भी डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कभी भी इस टाइप का कंडीशन आया तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, समझ में आएगा। क्योंकि देखो 0 है तो 2 से डिवाइड भी करोगे तो फाइनली आंसर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो दोस्तों समझ में आपको, क्योंकि यहाँ पे भी, यहाँ पे कैसा था पता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया मैंने, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे मैं जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे ऐसा कुछ मिला। अब ऐसा कुछ मिला तो ये दोनों देखो मैच हो रहे थे, दिखाई दिया, इसलिए लॉग में हमेशा याद रखना, लास्ट में आपको फिर से क्या करना है, ऐड करना है। इस वाले क्वेश्चन में मैंने सेम प्रॉपर्टी अप्लाई किया था, बट मैंने क्या किया था, एक्सपांड किया था और अंदर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मुझे आंसर मिल गया, इसलिए मुझे एडिंग नहीं करना पड़ा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला है, ओके। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 0 to 1 x 1 minus x raised to 5 dx, ओके। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व देखो कैसे करना है, 1 minus x raised to 5, रेस्ट टू 5 को अगर आप एक्सपांड करोगे तो आपको बाइनोमियल थ्योरम से ही आपको एक्सपांड करना रहेगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो ये एक्सपांड होगा नहीं। अभी ये एक्सपांड करने आप जाओगे तो ये जब तक एक्सपांड नहीं हुआ तब तक x अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। प्रॉपर्टी क्या है आपका, 0 to a f of x dx which is equal to 0 to a f of a minus x of dx, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है पता है आपको, 0 to a
यहाँ पे क्या आएगा x की जगह पे, अब देखो यहाँ पे x इज रिप्लेस बाय, क्या रिप्लेस होगा बताओ, a माइनस एक्स, a हमारा क्या है 1 है, 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे 1 ऐसी है, माइनस भी ऐसी है, x की जगह पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स। बट दोस्तों याद रखना ये माइनस है तो इसकी वजह से यहाँ अंदर क्या आएगा प्लस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारा आपको बताया। अब क्या होगा देखो ये 1 1 कैंसिल हो गया, देन यहाँ पे 0 to a, यहाँ पे 1 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है x रेज टू 5 ऑफ dx। अब आपको क्या करना है, जस्ट इसे अंदर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 0 to a x रेज टू 5, 1 से x रेज टू 5 और x रेज टू 5 और x into x रेज टू 5 करोगे तो क्या होगा x रेज टू 6 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का 1 और प्लस 5 6। अब आपको नॉर्मली इसका इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हो, अगर इंटीग्रेशन इसका नहीं आता तो कुछ एडिंग वाला मेथड होता है। तो अब देखो यहाँ पे देखो क्या आएगा, देखो मैंने यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन का पार्ट लिखना चाहिए, मैंने प्रॉपर्टी लिखा है यहाँ पे 1 1 1। ओके, अब देखो यहाँ पे आप पुट करोगे ये 0 टू इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकाल देते हो, यहाँ पे क्या आएगा x रेज टू 5 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x रेज टू 5 का क्या होता है x रेज टू 5 प्लस 1 मतलब 6 अपॉन 6, x रेज टू 7 अपॉन 7 और यहाँ पे क्या आएगा 1 to 0। ओके, देन जब आप वैल्यू पुट अप करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 यहाँ पे पुट होगा 1 रेज टू 6 अपॉन 6 माइनस 1 रेज टू 7 अपॉन 7, ये मैंने 1 पुट किया। अब आप 0 पुट करोगे तो 0 ही आंसर आएगा, 0 आप पुट करके देख लो, 0 पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0 है। देन फाइनली यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 7, देन 7 1 जा 7, 6 1 जा 6 और 7 6 जा 42। ओके, देन 7 माइनस 6 कितना होगा 1 बाय 42। तो यहाँ पे गाइस आपका आंसर आ गया 1 बाय 42। हो सकता है कि शायद आपके बुक में आंसर जो पीछे है रॉन्ग है, वो 4 रेज टू 2 दिया है, वो आंसर नहीं है, तो आपका आंसर गया 1 बाय 42। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज थोड़ा सा लेंथी है, पर यहाँ पे आपको देखो इसके पहले वाले एक्सरसाइज में भी वो भी एक्सरसाइज 1 आवर का कुछ था, ये भी शायद 1 आवर गया ही होगा। तो इतने बड़े एक्सरसाइज में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसे हो गया पता चल गया, और इसके अंदर जो पार्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम के लिए ये जो इंपॉर्टेंट ये दिखाई दे रहा है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो चारों क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक इंपॉर्टेंट है, और बाकी ये दोनों कर लेना, लॉग वाला भी कर लेना, बट ये जो सेम प्रॉपर्टी का होता है एटलीस्ट करके ही आता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पार्ट अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके बाद हमारा एक लेसन है जो इंटीग्रेशन पे और भी डिपेंड करेगा, वो हमारा जो लेसन है वो कौन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन का जो लेसन है वो हमें कंप्लीट करना है। उसके अंदर 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लो, फिर पूरा का पूरा इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन देन एप्लीकेशन, पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बाकी है, वो भी करा के दूंगा। तो देखो सबसे पहले मैं डिफिकल्ट पार्ट ही आपको करा के दे रहा हूं, अगर आपको डिफिकल्ट अच्छे से आ रहा था आप इजी पार्ट आराम से कर लोगे। तो याद से ये जितने भी क्वेश्चन है आपको क्या करना है, 3 टाइम प्रैक्टिस करना है, और 3 टाइम प्रैक्टिस करके ग्रुप में पोस्ट करना है। प्रैक्टिस इसलिए दे रहा हूं कि ये बहुत ही फास्ट हो जाए आपका, और एग्जाम में आपको किसी तरह का कोई भी टेंशन ना हो, समझ में आया, तो इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं। तो याद से पूरा का पूरा आपको प्रैक्टिस करना है और ग्रुप में क्या करना है, पोस्ट करना है, तो भूलना मत, याद से प्रैक्टिस करना। हाँ, ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको करने के लिए दिया था, अगर आपका आंसर 1 टाइम में आ रहा है तो उसे 1 टाइम ही प्रैक्टिस करोगे तो भी चलेगा। तो याद से प्रैक्टिस करो और घर पे रहो और अच्छे से स्टडी करो, जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को आप शेयर करो, याद से वीडियो को लाइक कर दो, और जहां तक जिसे इसकी जरूरत है वहां तक इसको पहुंचा दो, और नीचे एक प्यारा सा कमेंट लिख देना। तो दोस्तों दिल से थैंक्स वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।